मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर से आपका अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड पूरे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें से सेकंड के अंतर्गत 5 क्वेश्चंस हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में है और जो ज्यादातर बच्चों को जो बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती है कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आते हैं। तो आज आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? मतलब आपको बताया गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस करेंगे जिसमें हमें ये फ्रैक्शन मिलेगा और लास्ट में बोल दिया कि फ्रैक्शन होगा क्या, जितनी कंडीशंस उसने बोली। तो बेटा एक बार जान लो कि फ्रैक्शन तभी मिलेगा जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलेगा। हिंदी में बोले तो उसको अंश और हर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब ही होता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अपॉन में होता है वही तो फ्रैक्शन होता है। मतलब फ्रैक्शन में दो वैल्यू का होना बहुत जरूरी है, एक तो न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर। तो अब कह रहा क्वेश्चन कि न्यूमरेटर में ऐसा करें चेंजेस, डिनोमिनेटर में वैसा करें। तो अपन को दोनों नहीं है पता, तो अपन एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। जब न्यूमरेटर x होगा और डिनोमिनेटर y होगा तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अपन अपने पास फ्रैक्शन मिल गया x अपॉन y। मतलब अपन को फ्रैक्शन निकालना, मतलब x और y की वैल्यू निकाल लो और उसको यहां पुट कर दोगे तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर हमने क्या माना था बच्चों? x माना था। अगर इसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो फ्रैक्शन है ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन जो बन जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो अब देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे चेंजेस कर दिए जाए तो हमारा फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद चलो इनका क्रॉस इनटू कर देते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो भाई ऐसा होता है क्रॉस इनटू, याद रखना आप लोग। 1 का x+1 में करेंगे तो x+1 आ जाएगा, सॉरी अब अपॉन नहीं आएगा। इसके बाद इस y-1 का 1 में करेंगे तो आ जाएगा y-1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा। -1 पहले से, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद ये x - y = -2 हो जाएगा। यहां से बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अगेन अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जिसमें बोला है इट बिकम्स 1/2, मतलब जो फ्रैक्शन है बच्चों वो 1/2 हो जाता है। कब हो जाता है? जब ओनली 1 ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में। मतलब डिनोमिनेटर बस में बोल रहा है कि ओनली 1 ऐड करना, मतलब बेटा न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर बस में 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। अब 2 का x में इंटू करेंगे तो हमारा 2x हो जाएगा और 1 का इधर करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही का वही आ जाता है। और ये प्लस का y इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर 1 ही रहेगा। इसे दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अब इन 2 इक्वेशन से आप एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों पढ़ा दिया है। दोनों इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका बड़े आराम से इसमें आंसर आ जाएंगे, बड़े आराम से ना आंसर आ जाएगा। तो यहां पे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी बेटा? x - y = -2 और सेकंड इक्वेशन क्या थी? 2x - y = 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन माइनस है, इधर माइनस तो प्लस, ये माइनस।
प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, x और 2x, ध्यान देना ये प्लस है और ये माइनस का है तो माइनस ही होना है, और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चों 3। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में, तो y मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो x की जगह कितना है 3 माइनस वाई इज इक्वल -2, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब ये 3 जाएगा उधर तो माइनस का y इज इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कट गए, तो हमें y की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई 5 मिल गई। तो यहां से y की वैल्यू आप यहां भी लिख सकते हो कि y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। तो बच्चों x और y, ये हमें देखिए x की वैल्यू मिली है और ये हमें y की मिल गई। अब अपन को निकालना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, अगर लिखा नहीं है तो आप लिख लें। अब जो फ्रैक्शन होगा मैं यहां इसको रफ कर देता हूं, तो देन अब फ्रैक्शन आपका x अपॉन y था, अब आप x और y को रख दो, x की y वैल्यू 3 है, y की वैल्यू हमारी 5 है, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था कि फ्रैक्शन निकालना है तो x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x और y की वैल्यू जैसे ही मिल जाती है तो तुरंत हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से देखते हैं किस तरीके से इसको भी सॉल्व होना है। ये क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है, तो लिखा है जैसे 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, फिर लिखा 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। बेटा जब कभी भी ध्यान देना, अगर एज का कभी भी क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, कभी भी आता है, तो आप एक बात का बस ध्यान देना कि एज के लिए हमें किसी भी दो लोगों की अगर कंपेयरिंग चल रही है तो हमें उनकी पहले प्रेजेंट एज को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्रेजेंट एज मिलेगी तभी आप 10 साल बाद की एज निकाल पाओगे, तभी आप 10 साल पहले की एज निकाल पाओगे, क्योंकि प्रेजेंट एज से ही तो कंपेयर करोगे आप किसी चीज को। अगर मैंने बोल दिया अभी कि अगर मैं अभी जितने भी ईयर्स का हूं और मैं 10 साल बाद कितने का हूंगा, तो आप मेरी एज में 10 जोड़ दोगे ना, तो प्रेजेंट एज का होना जरूरी है। और कह रहा दोनों की प्रेजेंट एज क्या थी, तो आप कहोगे सर दोनों की एज नहीं है पता, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सॉरी पहले नूरी की बात चल रही है तो पहले नूरी को मान लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सोनू भी मान लोगे। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी एक्स, याद है ना, ईयर्स, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू भी वाई ईयर्स। मान लो नूरी x साल की है और सोनू y साल का है। फिर ये लिखा है, अब देखना कंपैरिजन कहां का चल रहा है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों की एज निकाल लो। नाउ 5 साल पहले की बात चल रही ना, तो आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो 5 years ago, 5 साल पहले की बात चल रही है भाई कि नूरी, तो एज ऑफ नूरी, नूरी की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर उसकी प्रेजेंट एज में 5 माइनस कर दो, सोनू कितने साल का हो जाएगा, आप कहोगे अभी 22 साल का है, 5 साल पहले उसकी एज में 5 घटा देंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा 5 साल पहले नूरी की, जो जो लिखे उसका ध्यान देना, 5 साल पहले जो नूरी की जो एज है, तो नूरी की एज लिख लो, ये हो गया भाई नूरी की एज। सोनू के एज की, तो सोनू को एज लिख लिया। 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का 3 गुना, बेटा 3 गुना 2 गुना 4 गुना हो, सब राइट साइड करना है, ये बात का ध्यान देना है। तो 5 साल पहले नूरी की एज वो सोनू की एज का 3 गुना था, तो सोनू की एज में 3 गुना करना पड़ेगा ना, ये देखो 3 का y में इंटू किया 3y, 3 का 5 में किया 15 हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर y की जगह 5 लिखना है, यहाँ पर 5 आ गया। अब सेपरेट कर दो वेरिएबल, x माइनस 3y
और ये माइनस का 5 प्लस का माइनस का 15 और ये हो जाएगा प्लस का 5। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इसमें आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है, अब क्वेश्चन कह रहा है 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हो नाउ, यहां पे लिख लीजिए आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद जो एज ऑफ नूरी होगी, अभी नूरी x साल की है, 10 साल बाद x प्लस 10 की हो जाएगी भाई। और जो एज ऑफ सोनू होगी ना, वो सोनू के एज में 10 जोड़ दिया जाएगा। अब आ जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कह रहा 10 साल बाद सोनू की, 10 साल बाद लिखा ना 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी, मतलब 10 साल बाद जो नूरी की एज है, ये हो गई नूरी की एज, थ्राइस सॉरी ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस मतलब 2 गुना हो जाएगी किसके, सोनू के एज की, सोनू के एज की 2 गुना हो जाएगी। यहां से आप x प्लस 10 लिख करके 2 का y में किया 2y, 10 का किया तो 2 10 20, सेपरेट करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल वहां पर 20, ये प्लस का 10 होता जाके माइनस का हो जाएगा, और x माइनस 2y इज इक्वल टू बच्चों 10 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब आपको दोनों इक्वेशन लेकर के सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यू मिल जाए, वही तो अपनों को चाहिए। अगर नोट नहीं किया तो नोट कर ले, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, पहले इक्वेशन था, इसको भी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए, अब आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन जो थी वो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 थी, ये माइनस 10 थी। अब बच्चे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस और माइनस, माइनस 3 में से प्लस का 2y तो बेटा माइनस का y बचेगा, माइनस 10 कितना माइनस 20, माइनस माइनस कट जाएंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 20 रख दो और इक्वल टू माइनस का 10 रख दो, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 60 इज इक्वल माइनस का 10, और बेटा x की जो वैल्यू आएगी ना वो माइनस 10 प्लस 60 आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो अब हमारे पास x और y दोनों मिल गए हैं, तो हम नूरी और सोनू दोनों की एज को बता सकते हैं कि नूरी कितने साल की थी और सोनू कितने साल का था। तो यहां से लिख दीजिए, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल, नूरी कितने साल की है भाई 50 साल की, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू कितने साल का 20 साल का, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना था आपको, एज वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये है थोड़ा सा आपसे करते हुए आना चाहिए, अगर करते हुए आ रहा है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का सम 9 है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इट ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब जो नंबर है उसका 9 गुना अगर कर दो आप, तो जिस नंबर का ऑर्डर को रिवर्स करो उसके 2 टाइम्स के बराबर है। फाइंड द नंबर, नंबर क्या होगा देखते हैं, अभी बताते हैं इसको।
ये किस तरीके से होगा, देखते हैं इसको। चलिए तो लिखा है, तो सबसे पहले आप नंबर मान लीजिए, आपके पास 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, जैसे मैंने कहा भाई फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आपका आंसर होगा सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उसी प्रकार 2 डिजिट का नंबर बनाना उसके लिए क्या चाहिए, आप कहोगे सर उसके लिए हमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट चाहिए, तो लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y, ऐसा लिख सकते हो। लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। तो ये हो गई यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। अगर यूनिट और टेंस डिजिट दी गई है तो नंबर क्या हो जाएगा, देन जो नंबर आप ऑब्टेन करोगे, नंबर क्या होगा, नंबर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो हमें टेंस डिजिट हमने y मानी थी और यूनिट डिजिट हमने x मानी थी, ये हमें एक नंबर मिल गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि डिजिट का सम जो है वो 9 है, ये भी बात मान ली गई। एंड यहां पे एक और बात दी गई कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है उसका 9 टाइम्स करो। जो हमें नंबर मिला था 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस होगा आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसका ऑर्डर अगर रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑर्डर का मतलब बेटा ये होता है कि टेंस डिजिट को यूनिट बना दो और यूनिट वाले को टेंस मान लो, तो रिवर्सिंग ऑर्डर करने के बाद का नंबर के दुगने के बराबर है। 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमारे पास पहले से नंबर था उसका 9 टाइम्स है, इसके ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला उसके 2 टाइम्स के बराबर है। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हो जाएगा 90y और यहां से हो जाएगा 9x, यहां से आ जाएगा 20x और यहां से आ जाएगा 2y। अब इसको सेपरेट कर लो, 9x पहले से है, 20x आएगा माइनस का हो जाएगा, 2y पहले से है, ये माइनस का उधर जाके 90y हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे और सेपरेट कर लेते हैं इसको। तो 9x में से 20x गया तो माइनस का 11x बचेगा और इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 88y आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ऐसा भी कर सकते हो y इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा और ये 88 पहले से है और ये 11 डिवाइड में जाएगा, ये 11 1 जा हो जाएगा, ये 11 8 जा हो जाएगा। x अपॉन y इज इक्वल 8 अपॉन 1। यहां से ये भी कह सकते हैं हम कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 8 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है हमारी 1 हो जाएगी। और कह रहा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो देन नंबर जो होगा हमारा वो है 10x प्लस वाई या 10y, सॉरी 10y प्लस एक्स है, तो नंबर जो होगा हमारा वो 10y प्लस एक्स है और y की वैल्यू हमारे पास 1 है और x की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो हो जाएगा 10 प्लस 8 और आंसर आ जाएगा 18। मतलब वो नंबर 18 था जिस नंबर की अपन बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा 4th है इसका, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इस पे लिखा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपए विथड्रॉ करने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नोट्स ओनली। और वो कैशियर से बोलती है कि मुझे 50 और 100 रुपए की बस नोट्स चाहिए और कैशियर ने उसे 25 नोट दिए। तो ये बताना है आपको कि 50 रुपए के नोट कितने थे और 100 रुपए के नोट कितने थे, तो अभी पता चल जाएगा। तो आपको जो फाइंड करना है भाई 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट पता करना है आपको कि 50 के नोट कितने थे। भाई लिखा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100। तो 50 और 100 रुपए के नोट्स कितने थे उसको पता करना है। तो
तो आपको ना तो अभी 50 के नोट पता है, ना तो 100 के नोट पता है। तो मान लो कि लेट द 50 रुपी नोट्स बी एक्स, और यहां पे ऐड कर लेना नंबर ऑफ, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी वाई। मतलब 50 रुपए की एक्स नोट है और 100 रुपए की वाई नोट है। अब आप आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा टोटल उसे 25 नोट मिले, टोटल 25 नोट है, मतलब 50 रुपए की एक्स नोट थे और 100 रुपए की वाई नोट थे, और टोटल नोट मिल गया इसको 25 25। ये हो गया 50 रुपए के और 100 रुपए के दोनों नोट जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन, उसने ये भी बताया उसके पास टोटल 2000 रुपीज थे, टोटल 2000 रुपीज थे। मतलब अगर आप बताओ, अगर आपके पास 50 रुपए के 5 नोट हैं, कितना होगा? आप कहोगे 250 रुपए सर हो जाएंगे। अगर 50 रुपए के 100 नोट है तो आप कहोगे 50 का 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 50 रुपए की एक्स नोट है तो कितनी वैल्यू कहलाई? आप कहोगे 50x कहलाएगी। 100 रुपए की वाई नोट है तो कितनी वैल्यू कहलाई? 100y कहलाई। और टोटल वैल्यू कितनी बता रहा है क्वेश्चन? 2000। यहां से बेटा 50 कॉमन ले लो, तो यहां से x बचेगा, यहां से 2y बच जाएगा, और यहां से आ जाएगा 2000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 से भी काट दो 40 आ जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई। अब x और y दोनों को सॉल्व कर दो, आ जाना आंसर। तो यहां से लिखेंगे अब अपन, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 25, सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल 40। माइनस कर दो, ये कट जाएंगे, माइनस 2y प्लस वाई, तो माइनस का y, और ये माइनस का 15, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। मतलब 15 नोट तो है ही अपने पास 100 रुपए की, और y की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल 25 माइनस 10 आ रहा है। मतलब 50 रुपए के 10 नोट थे और 100 रुपए के 15 नोट थे। यही हो जाएगा आंसर। लास्ट में लिख लेना, हेंस नंबर ऑफ 100 रुपी नोट भी 15 एंड नंबर ऑफ 50 रुपी नोट भी 10। तो ये निकाला है हमारा एक्स और वाई। तो इस तरीके से निकालना होता है क्वेश्चन को। तो एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी बन जाएगा आपसे। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Sasi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. अब इसका मतलब समझ लो, एक लाइब्रेरी है जिसपे दो प्रकार का अमाउंट रखा गया है कि भैया अगर लाइब्रेरी में आपको बुक चाहिए तो उसमें दो प्रकार का रेट रखा गया है। एक तो रखा गया है, यहां से देख लो, फिक्स्ड चार्ज, और एक है एडिशनल चार्ज। दो प्रकार के चार्जेस बताए गए हैं, फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज। तो पहले ना तो हमें फिक्स्ड चार्ज पता है, और ये भी बोल दिया भाई कि आपको 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज देना ही देना पड़ेगा। कितने दिन का देना पड़ेगा? इसमें लिखा है a lending library has a fixed charge for the first 3 days। मतलब आप अगर एक दिन के लिए भी बुक ले गए ना तो आपको 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, वो तो इतना देना ही देना पड़ेगा। तो 3 दिन का चार्ज आपको फिक्स है। इसके बाद फिर आपको जितने दिन और ज्यादा चाहिए उसका पर डे एडिशनल चार्ज आपको लगेगा। तो हमने मान लिया कि 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x रुपए है। 3 दिन का मान लो हमने मान लिया कि x रुपए है, तो लिख सकते हो लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी x।
एंड पर डे एडिशनल चार्ज एंड पर डे एडिशनल चार्ज भी पर डे एडिशनल चार्ज भी वाई रुपीस। ठीक, यहां पर एक्स रुपीस का मतलब फिक्स चार्ज एक्स रुपीस है और पर डे एडिशनल चार्ज वाई रुपीस है। अब देखना, अभी हुआ जा रहा क्वेश्चन ये। अब देखना भाई, सरिता कितने रुपए पे करती है? 27 रुपए, 27। कितने दिन के? 7 दिन के। 7 दिन के लिए वो लेके आई थी और 27 रुपीस उसने पे किया। अब ये सोचो 7 दिन जो है, ये 7 दिन के लिए किताब खरीदी है उसने, तो 7 दिन को उसने 2 भागों में उसके बटे होंगे। पहले तो उसको फिक्स 3 दिन वाला चार्ज, एक्स्ट्रा कितने दिन हो गए उसके? 4 दिन, मतलब 3 और 4 का रेशियो बनाना उसका। तो 3 दिन का उसे 1 दिन का 3 दिन का उसे फिक्स एक्स रुपए तो लगेगा ही लगेगा, और एक्स्ट्रा कितने दिन उसने लिया? 4 दिन, और 1 दिन का वाई रुपए, तो 4 दिन का 4 वाई हो जाएगा। टोटल 27 रुपए पे किए गए। कितना सिंपल है। और शशि ने 21 रुपीज पे किए, उसने 5 डेज के लिए, उसने जो है बुक को 5 डेज के लिए लिया था, तो 5 दिन में 3 दिन का तो एक्स रुपए, एक्स्ट्रा 2 दिन हुए, 1 दिन का वाई, तो 2 दिन का 2 वाई हो जाएगा। यहाँ 21 रुपए हो जाएगा। अब आप इन्हीं को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व कर लो। ये माइनस ये कैंसिल हो गए। 4y में से 2y गया तो 2y, और 27 में से 21 गया तो 6। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आप वैसे यही जगह मेंटेन हो गई। तो y की वैल्यू 6/2, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। अब y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4 इंटू 3, x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27, और ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल 27, x इज इक्वल 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल 15। ठीक, मतलब यहां से ये समझ जाओ कि आपको जो है फिक्स्ड चार्ज, जो आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज आएगा वो 15 रुपीज आएगा, और यहां से जो पर डे एडिशनल चार्ज आएगा, पर डे जो एडिशनल चार्ज आएगा वो हमारा 5 रुपीज है, सॉरी 3 आएगा। पर डे जो एडिशनल चार्ज होगा वो हमारा 3 रुपीज होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम के आपके क्वेश्चंस रहे, मैंने 5 के 5 क्वेश्चंस आपके करवा दिए हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और बार बार वीडियो को देखना है। जहां दिक्कत जाती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि जो भी अगर आपकी कुछ भी समस्याएं हैं तो उसको आप अपनी सारी समस्याएं कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर जुड़े रहिए आप लोग कैम्ब्रिज कोचिंग के साथ। धन्यवाद।